आईएएस और आईपीएस अधिकारी में क्या अंतर होता है? आईएएस और आईपीएस में से किसे ज़्यादा सैलरी मिलती है? कौन ज़्यादा ताकतवर होता है, आईएएस या आईपीएस? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। आईएएस, आईपीएस, आईईएस और आईएफएस अधिकारी अपने अधिकारों और भूमिका के लिहाज से अलग अलग महत्व रखते हैं। आईएएस और आईपीएस का पद विशेष अधिकार वाला होता है। इन्हें लोक सेवा अधिकारियों के तौर पर जाना जाता है और ये भारतीय लोकतंत्र के ध्वजवाहक कहलाते हैं। इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और इनकी सैलरी में भी अंतर होता है। ये सभी अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद चुने जाते हैं। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आईएएस बनाया जाता है। आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं, साथ ही नई नीतियां या कानून बनाने में भी अहम योगदान देते हैं। आईएएस अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। आईपीएस को एसपी से लेकर आईजी, डेप्यूटी आईजी और डीजीपी तक बनाया जाता है। आईईएस यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये अधिकारी सरकार के टेक्निकल फंक्शन को देखते हैं। खास बात यह है कि जहां बाकी अधिकारियों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, वहीं आईईएस के लिए उम्मीदवारों का इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। आईईएस अधिकारी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं। आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस अधिकारी विदेशी मामलों को लेकर काम करते हैं और विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते हैं। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करके 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। आईएफएस अधिकारी डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों में काम करते हैं और द्विपक्षीय मामलों को हैंडल करते हैं। आईपीएस अधिकारी की सैलरी। आईपीएस अधिकारियों को पीएफ, ग्रेच्युटी, हेल्थ केयर सर्विसेज, आजीवन पेंशन, निवास, सर्विस क्वार्टर, परिवहन, घरेलू कर्मचारी, स्टडी लीव और कई अन्य सेवानिवृत्ति सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें आईजी, डीआईजी, एडीजी और एसपी के आधार पर सैलरी मिलती है। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद से काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। यह सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस अधिकारी की सैलरी। आईएएस अधिकारी की सैलरी की बात करें तो यह विभिन्न संरचनाओं के आधार पर होती है, जैसे कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल। सैलरी में अलग अलग बैंड होते हैं। आईएएस अधिकारी एचआरए का हकदार होता है, साथ ही इन्हें डीए और टीए भी मिलता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, अपेक्स, सुपर टाइम स्केल के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के बाद काफी बेहतर हो गई है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। आईएएस वर्सेस आईपीएस, कौन है ज्यादा शक्तिशाली? एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट पद जिले के डीएम तथा एसएसपी के होते हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का ही एक साथ काम करना जरूरी है। डीएम आईएएस होता है जबकि एसएसपी आईपीएस होता है। दरअसल आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए जरूरी हैं। आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे अग्रणी हैं, जो उम्मीदवारों की पहली पसंद हैं। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार अपनी पसंद के सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएएफ में भर देते हैं तथा फाइनल रिजल्ट में उम्मीदवारों की रैंक के हिसाब से उन्हें सर्विस दे दी जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद उम्मीदवार सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग हैं।
आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। लेकिन आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। आईएएस तथा आईपीएस की ट्रेनिंग। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग को फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। यह ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBS NAA में ही होती है। उसके बाद आईपीएस ट्रेनीज को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को सोर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आईएएस की तुलना में आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल होती है। इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। यहाँ घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना सिखाया जाता है। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक डीएम यानी आईएएस के पास जिले के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू और धारा 144 लगाने जैसे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स के लिए भी डीएम के अप्रूवल की जरूरत होती है। एक प्रोटोकॉल यह भी है कि अगर आईपीएस किसी आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट करना होगा। हालांकि यह जरूरी तब ही होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। अगर आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वो आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ राज्यों ने अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में पुलिस ऑफिसर्स के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, लेकिन फिर भी एक आईएएस की तुलना में ये अधिकार कम ही होते हैं। स्कोप ऑफ ड्यूटी। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस अधिकारी एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही काम कर सकता है। डीएम का कार्यक्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और एग्रीकल्चर जैसे जिले के सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं। यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस को अलग करती है। आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं। लेकिन आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाट लगानी होती है। आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान सकती है। टॉप पोस्ट्स। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहां तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है।